नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल मल्टी क्रिएशन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको आज योग दिवस के उपलक्ष्य में बधाई। आज हम बात करेंगे आँखों से चश्मा उतारने के बारे में। इसमें मैं आपको एक्यूप्रेशर बताऊंगी और साथ आँखों में एक दवाई डालने के लिए बताऊंगी कि आपको कौन सी दवाई कैसे डालनी है, और आपको प्राणायाम बताऊंगी कि कौन कौन से प्राणायाम कैसे और कब करने हैं, और एक चीज़ बताऊंगी आपको अपने पैरों के तलवे में लगाने के लिए। अंत में मैं आपको एक होम रेमेडी बताऊंगी और साथ साथ बताऊंगी कि उसके क्या फ़ायदे हैं। इसलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें, पूरी अंत तक देखें और लाभ उठाएं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मेरे चश्मे का नंबर हर बार बदल जाता था। मैं इस बात से परेशान हो गई थी, मुझे दूसरा चश्मा बनवाना पड़ता था। फिर मैंने 6 महीने ये उपाय किया। फिर मुझे किसी वजह से मजबूरी में इसको छोड़ना पड़ा। छोड़ने के एक साल 10 महीने के बाद मैंने अपनी आँखों का नंबर और मेरे चश्मे का नंबर टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद मैं हैरान रह गई कि मेरा चश्मे का भी नंबर वो वही का वही जो पहले था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये उपाय करना है कि जब हम सुबह को बिस्तर से उठते हैं तो हमारा बासी मुंह रहता है, तो हमें अपना बासी थूक अपनी आँखों में इस तरीके से, जैसे हम काजल लगाते हैं उस तरीके से लगाना है। उसके बाद हमें कोई अपनी दैनिक क्रिया करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि ये हमें किस समय करना है। तो आप ये सुबह 4 बजे से लेकर और 8 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने लिए आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। तो ये सुबह को हमें खाली पेट करना है। दोस्तों, हमें एक चादर ले लेनी है या कोई मैट ले लेनी है और उस पर हम बैठेंगे इस तरीके से, और फिर हम पद्मासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में ये आलती पालती लगा कर बैठ सकते हैं, या अगर नहीं बैठा जा रहा है तो हम पैर फैला कर बैठ सकते हैं इस तरीके से। जिस तरीके से भी हमें आराम लगे उसी तरीके से, जैसे आपको आराम लगे आप उस तरीके से बैठ सकते हैं। अगर आप धरती पर भी नहीं बैठ सकते तो आप बिस्तर पर बैठ सकते हैं। बिस्तर पर बैठकर ये सब कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ओंकार करेंगे जिससे हमारा ध्यान एकाग्रचित हो जाए। पहले हमें ये इस तरीके से योग मुद्रा बना लेनी है दोनों हाथों में इस तरीके से। अब हम ओम करेंगे। अब हम शुरू करते हैं एक्यूप्रेशर। ये देखिए, हमें ये दबाना है यहाँ पे। ये अंगूठा उंगली, एक उंगली छोड़कर ये दोनों उंगलियों के बीच में ये यहाँ पे दबाना है। हमें ऐसे नहीं दबाना है, इस तरीके से ऐसे दबाना है, ऐसे इस तरीके से एक्यूप्रेशर इसमें भी और इस वाले हाथ में भी इस तरीके से दबाना है। ये सर दोनों हाथों में दबाना है और ये हमें ये पैरों में दबाना है। ये देखिए, ये अंगूठा उंगली, एक उंगली छोड़कर और ये इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे ये दबाना है। इसी तरीके से इस वाले पैर में, ये दोनों पैरों में दबाना है इस तरीके से। ये हम दबाएंगे, ये हम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक दबा सकते हैं। या हम अगर हम घड़ी नहीं देख सकते तो हम गिनती करके दबा सकते हैं। जैसे हमें 1 से लेकर 100 तक गिनेंगे तो हमारे 2 मिनट में हो जाएगा, और जब हम 5 मिनट करेंगे तो 5 मिनट में हमारे 300 से 350 बार काउंटिंग हो जाएगी। अब एक्यूप्रेशर के बाद बारी आती है हमारी घी लगाने की। दोस्तों, ये गाय का देसी घी है, शुद्ध देसी घी। ये गाय का ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। इसको हम
पैर के तलवे में लगाएंगे। इस तरीके से ये दोनों पैरों के तलवे में लगाना है। इस तरीके से ये देखिए अच्छे से, खूब अच्छे से इसकी मालिश करनी है। दोनों पैरों में हम 5 मिनट इस तरीके से हम मालिश करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन होगा नहीं तो कि कितनी देर तक पैरों में मालिश करनी है। ये हमें 5 मिनट करनी है, अच्छे से मालिश करनी है। दोस्तों अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम पहले करेंगे हम कपालभाति, उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अनुलोम विलोम पहले नहीं करना है और कपालभाति बाद में, कभी ऐसे नहीं करना है। हमेशा ऐसे करना है कि पहले हम कपालभाति करेंगे और उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। तो पहले हम करते हैं कपालभाति। इस तरीके से ये हमें इस तरीके से लगानी है। पहले अंगूठे में उंगली इस तरीके से ये, और फिर एक लंबी सांस लेनी है पहले। फिर उसके बाद हमें सांस छोड़ते हुए ये पेट अंदर और सांस हमारी बाहर, इस तरीके से हमें करना है कपालभाति। ये हो गया कपालभाति। अब मैं आपको बताती हूँ अनुलोम विलोम कैसे करना है। ये देखिए हमारा ये वाला हाथ इसी तरीके से रहेगा और ये हमारा सीधा हाथ इस तरीके से हम इसकी बनाएंगे। इस तरीके से पहले हम इधर सीधी नासिका पे अपना अंगूठा रखेंगे और इसको ऐसे सांस लेंगे और फिर इसको दबाएंगे ऐसे और फिर सांस छोड़ेंगे। फिर सांस लेंगे इधर से और फिर अंगूठे से दबाएंगे और फिर छोड़ेंगे। इसी तरीके से हमें अपना पूरा अनुलोम विलोम करना है। अब इसी तरीके से हम कपालभाति और अनुलोम विलोम कितनी बार करेंगे, अब आपका ये क्वेश्चन होगा। ये करेंगे हम 2 मिनट से शुरू करेंगे हम, क्योंकि हम ज़्यादा देर एक पहली बार नहीं कर सकते, उससे हमें परेशानी हो सकती है। इसलिए हम 2 मिनट से शुरू करेंगे और 2 मिनट से शुरू करके हम उसकी गति बढ़ाते जाएंगे। फिर हम 3 मिनट करेंगे, 4 मिनट करेंगे, 5 मिनट, और इसकी समय सीमा आप निर्धारित कर सकते हैं 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। आप इसको 15 मिनट तक कर सकते हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों अगर आपसे एक साथ नहीं हो सकता है प्राणायाम तो आप बीच बीच में रुक कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको वही फ़ायदा होगा जो बराबर से होगा। दोस्तों अब बारी आती है हमारी आँखों में दवाई डालने की। मैं आपको दवाई बताती हूँ। ये पतंजलि की दवाई है दृष्टि। ये देखिए ये 20 रुपए की आती है। मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ मैं इसका, लेकिन मैंने ये अपनी आँखों में इस्तेमाल की है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। इसकी हमें दोनों आँखों में 2-2 बूंद इस तरीके से डालनी है। हम अपने आप भी इसकी ड्रॉप्स डाल सकते हैं। दोस्तों इस दवाई में अदरक, नींबू, शहद और प्याज डालकर बनाते हैं इस दवाई को, इसलिए ये दवाई हमारी आँखों में लगती है। इसलिए ये दवाई 10 साल से छोटे बच्चों में ना डालें। दोस्तों अभी हमारी ये पूरी एक्सरसाइज हो गई है। अब हम ओम शांति 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 कहकर उठ जाएंगे। दोस्तों अब हम बनाएंगे एक रेमेडी। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 50 ग्राम सौंफ। सौंफ एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर युक्त होती है, ब्लड प्रेशर और पाचन क्रिया में मदद करती है। और दूसरा लेंगे हम दोस्तों ये 50 ग्राम बादाम। बादाम हमारे दिमाग को और मेमोरी को तेज करता है। इसमें विटामिन ई, खनिज, मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है। अब हम लेंगे ये तीसरी चीज़ सफ़ेद मिर्च। ये सफ़ेद मिर्च मैंने 25 ग्राम ली है, मैंने काली मिर्च नहीं ली है। सफ़ेद मिर्च में मोतियाबिंद को ख़त्म करने की ताकत होती है, पेट की प्रॉब्लम से, शुगर से छुटकारा दिलाती है। और अंतिम चीज़ लेंगे हम ये धागे वाली मिश्री। दोस्तों ये धागे वाली मिश्री मैंने तोड़ ली है, ये आपको दिखाने के लिए।
ये देखिए इसमें ऐसा धागा होना चाहिए, और ये क्यूब्स वाली आपको मिश्री नहीं लेनी है, ये धागे वाली ही लेनी है। इन चारों को मिलाकर 50 ग्राम सौंफ हो गई, 50 ग्राम बादाम हो गए, 25 ग्राम सफ़ेद मिर्च हो गई, और ये 50 ग्राम धागे वाली मिश्री हो गई। इन चारों चीज़ों को लेकर हमें ग्राइंडर में पीस लेना है, और पीस के एक कांच की शीशी में इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए मैंने ये सब चीज़ें पीसकर इस तरीके से अपने लिए बनाकर रखी हुई हैं। और ये हमें लेना किस टाइम है, अभी ये सुन लीजिए कि ये हमें रात को सोते समय दूध के साथ, जब हम रात को दूध लेते हैं, दूध के साथ 1 चम्मच इसमें से ये पाउडर लेना है और दूध के साथ सेवन करना है। दोस्तों आप 1 महीना ये सब उपाय करिए, फिर आप खुद ही कहेंगे कि मेरा चश्मा उतर गया। मुझे कमेंट करके अपना रिजल्ट बताइए। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी लाभ मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।